सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार उसको देख लेना। तो नोबेल के न्यू चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते जूनियर ब्रदर, यहाँ पे सब कुछ गलती मेरी है, मुझे माफ कर देना, पर आप चिंता मत करो। मिस बिंग को मैं अपने खुद की डॉटर जैसा ट्रीट करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। अब टेन्यू मास्टर तेंताई की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सेट लीडर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप यहाँ पे मानोगे प्लीज। अब टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, हाँ जरूर, तुम मुझे बता सकते हो, क्या बताने वाले हो। मास्टर तेंताई की तरफ देखते हुए वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मिस बिंग को ये बात पता नहीं है कि उनके मास्टर और मेरे मास्टर के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है, और यहाँ पे मिस बिंग को ये बात भी पता नहीं कि उनके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। आज मैंने यहाँ पे आपको मिस बिंग के बारे में सब कुछ बता दिया, पर यहाँ पे मिस बिंग को पता ना चले कि ये सब बातें मैं पहले से ही जानता था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के मास्टर तेंताई भी मान जाते हैं और वो कहने लगते हैं, यहाँ पे मिस बिंग को तो पहले से ही पता था कि मैं उसके फादर का ब्रदर हूँ, फिर भी उसने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाए रखी, कोई ना कोई कारण तो होगा। अब मास्टर तेंताई टेन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें यहाँ पे पिल्स, वेपन्स, तालिस्मान, फॉर्मेशन, सब कुछ के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। अगर यहाँ पे तुम्हारी इन कैपेबिलिटी की बात की जाए तो तुम यहाँ पे इमोर्टल सेट के सेट लीडर बनने के लायक हो, पर मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम इस सेट के एक डिसाइपल बन के हार्ड वर्क करो, मिस बिंग के अंडर पे रह के यहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन करो, और इस सेट मास्टर के पास में तुम्हें देने के लिए फ्यूचर में एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट है। तुम समझ गए ना मेरी बात। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू बो डाउन करते हुए कहने लगता है, सेट लीडर मैं यहाँ पे समझ गया। अब यहाँ पे मास्टर तेंताई टेन्यू की तरफ देखते हुए फिर से कहने लगता है, टेन्यू यहाँ पे मैंने तुम्हारी इतनी सारी रिक्वेस्टें मान ली, तो तुम क्या यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को मेरी मान सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की मुँह से सब कुछ सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, जरूर मास्टर, आप यहाँ पे बोलिए सही, आप मुझसे क्या चाहते हो। आप टेन्यू की तरफ देखते हुए मास्टर तेंताई हंसते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ये बातें। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के टेन्यू कहने लगते हैं, यहाँ पे जरूर मेरे पीछे तो कोई ना कोई प्लानिंग तो हो रही है, पर यहाँ पे सेट लीडर बता नहीं रहे। अब मास्टर तेंताई उस बैरियर को हटा देते हैं जिसके अंदर वो लोग बातें कर रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों को देख के सब लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई होंगी, आखिर सेट लीडर ने यहाँ पे टेन्यू को क्या बोला होगा। अब मास्टर तेंताई मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मिस बिंग इधर आओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग मास्टर तेंताई की तरफ जाते हुए बो डाउन कर देती है, और यहाँ पे उसका दिल थोड़ा सा धड़क धड़क करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ भी पता नहीं था। वहीं पे बाकी एल्डर्स, डिसाइपल सब मिस बिंग की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे मास्टर तेंताई अनाउंस करने लगता है, अब से सियानमेन डेनमार्क में 10th डिवीजन बनेगा, जिसको कि यहाँ पे मिस बिंग लीड करेंगी, और यहाँ पे मैं मिस बिंग को 9th सीक्रेट रिलिम दे रहा हूँ, और आज से मिस बिंग के डिवीजन का नाम होगा मेरिटोरियस लीग, और इन फ्यूचर में यहाँ पे मिस बिंग इनर गेट में भी अपने डिवीजन को बना सकती है, और वहाँ पे कोई भी चीफ नहीं होगा, और यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल मिस बिंग ही करेगी, और दूसरे एल्डर को उसके लीग में अपॉइंटमेंट करने का हक सिर्फ मिस बिंग का होगा। और 5 दिन के बाद में टेन्यू मिस बिंग के साथ में इनर गेट में जाएगा, जहाँ पे वो लोग 10,000 इस डिसाइपल्स को चूज करेंगे, और यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डिवीजन के डिसाइपल्स है, और यहाँ पे किसी ने रूल ब्रेक करने की कोशिश की, किसी ने यहाँ पे इंटरफेयर किया, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अब ये सब कुछ चीजें सुन के वहाँ पे मिस बिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो वहाँ पे कहने लगती है, थैंक यू सेट मास्टर। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई मिस बिंग को उठाते हुए कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, और यहाँ पे तुम्हारे लिए बाकी भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, जिनके बारे में टेन्यू तुम्हें धीरे धीरे बताएगा, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम टेन्यू के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करो, क्योंकि यहाँ पे टेन्यू बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके का डिसाइपल पाना तो ब्लेसिंग होता है। मास्टर तेंताई की तरफ देखते हुए मिस बिंग कहने लगते हैं, सेट मास्टर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। दूसरी तरफ टेन्यू के डिवीजन के सारे डिसाइपल्स और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और वो लोग सब वहाँ पे मिस बिंग को कांग्रेट्स करने लगते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और वो सबको कहने लगती है, आज से 9th रिलिम हमारा हुआ, और उसका नाम है मेरिटोरियस लीग, और मेरे सारे डिसाइपल्स तुम लोग रेडी हो जाओ, जाके अपने बैग पैक करो, सब लोग आ जाओ, हम अपने नए रिलिम पे जाएंगे। अब मिस बिंग के इतना कहती वहाँ पे तो सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और अपने फ्लाइंग सोर्ड में वहाँ से चले जाते, और वो लोग यहाँ पे एक्साइटेड इतने थे कि वो लोग बातें करने लगते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे चीफ के पास हमारे खुद का एक रिलिम है, अब हमें यहाँ पे डेनमार्क के रिलिम पे नहीं रहना पड़ेगा,
जाएगा और यहाँ के डेनमार्क के एल्डर्स का फेस हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेगा और हमारे चीफ का एक खुद का रिलीम है और हमारे पास टैन्यू ब्रदर जैसा इतना अच्छा अल्केमिस्ट मास्टर है। इन फ्यूचर में हम बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। इतना बोलते हुए वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ टैंग और चेन सुयू मिस पिंग को कांग्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं जैसे उनकी नजर गुंगसुंग यूचान पे जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे गुंगसुंग यूचान मास्टर तेंताई की तरफ जाते हुए कहने लगता है, सेट लीडर अब तो सब कुछ यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ टैन्यू चीफ टैंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे उनके गालों में 5 फिंगर के दाम हो गए थे, जिसको कि वहाँ पे गुंगसुंग यूचान ने मारा था। और यहाँ पे टैन्यू चीफ टैंग की तरफ जाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना चीफ, मेरी वजह से आपको यहाँ पे इतना बेइज्जत होना पड़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पे चीफ टैंग टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, कोई बात नहीं टैन्यू, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे भी अब तो यहाँ पे मिटीरियस लाइन एस्टेब्लिश हो चुका है और तुम्हें तो यहाँ पे मिस बिंग की और ज्यादा हेल्प करनी होगी और इन फ्यूचर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर विजिट करने आऊंगी। अब टैन्यू चीफ टैंग को पूछने लगता है, वैसे चीफ आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे सियाओ कैसी है। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे चीफ टैंग कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे सियाओ बहुत अच्छी है और वहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू अपने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल माइंड को चीफ टैंग को देते हुए कहने लगता है, चीफ ये मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मिस बिंग भी अपने हाई स्पिरिचुअल माइंड को चीफ टैंग को दे देती है और वहाँ पे बहुत ही धीरे से उनके कान में कहने लगती है, चीफ टैंग मुझे पता है यहाँ पे सियानमेन डेनमाई में आपका रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे मिटीरियस लाइन में जरूर आइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो गाइज यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, गुंगसुंग यूचान सियानमेन डेनमाई का एक चीफ है, लीडर है, उसके अंडर ही चीफ टैंग एंड सब एल्डर आते हैं। जैसा कि यहाँ पे अब मिस बिंग को अपना एक खुद का रिलीम मिल चुका है, जिसकी वजह से वो वहाँ की एक चीफ है अपने लीग की, मिटीरियस लीग की। तो पहले यहाँ पे मिस बिंग गुंगसुंग यूचान के अंडर में ही रहती थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे खतरा हो सकता था, पर यहाँ पे मिस बिंग को अपना एक खुद का रिलीम मिल चुका, जिसकी वजह से अब यहाँ पे गुंगसुंग यूचान से उन्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ खतरा नहीं होगा। अब मिस बिंग चीफ टैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा इतना ख्याल रखा सियानमेन डेनमाई में। अब वहाँ पे चीफ टैंग मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, तुमने यहाँ पे जो अचीव किया तुम्हारे लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वैसे भी हम तो एक बहन जैसे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग अपने स्पिरिचुअल बोट को निकाल के अपने सारे डिसाइपल के साथ में वहाँ पे चली जाती है और वो अपने बोट पे अपने डिसाइपल के साथ में डेनमार्क के सीक्रेट रिलीम से बाहर चली जाती है। वो लोग ऐसे जा रहे होते तभी आसमान पे मास्टर तेंताई सियानर को लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सियानर का गेटअप पूरे लड़कों जैसा था। तो गाइस जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट नोवेल के लिए नीचे कमेंट कर दो। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।